मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूट जाने को। मोक्ष कहते हैं आवागमन के चक्र को मिटा देने को। इसके लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। वह कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से मुक्ति मिले। और यह काम आपको जीते जी करना होगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। अभी संत कबीर साहब के वाणी को श्रवण कर रहे थे। तन छोटे जीव मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। यह सब झूठी आशा लगा करके बैठे हैं कि शरीर छूट जाने के बाद पुत्र अग्निदान करेंगे, भोज भंडारा गांव समाज में खिलाएंगे, करेंगे, दान दक्षिणा बांट देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। यह संत महात्मा को मान्य नहीं है। इसलिए कह रहे साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे चिता में जलने के पहले और कब्र में दाखिल होने के पहले उस ब्रह्म को जान लीजिए, उस परमात्मा को जान लीजिए जिससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसी के लिए चाहिए योग। हम सबों को भी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान जान रहे हैं? उपनिषदकार ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत्पस्भी नरानम ज्ञानम नरानम अधिकं विशेषो ज्ञान हीना पस्वी समाना। कौन सा ज्ञान को जान रहे हैं? आहार कहते हैं भोजन करने का। जितने जीव जंतु कीट पतंग आप देख रहे हैं सब कोई भोजन करते हैं। निद्रा सब सोते हैं। जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हैं सब सोते हैं। भय सबको डर होता है। मैथुनंच अर्थात बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान किस योनि में नहीं है, किस शरीर में यह ज्ञान नहीं है। सबों को यह ज्ञान है। इसी ज्ञान में लग करके समय को बिता रहे हैं, गमा रहे हैं। आपकी क्या बुद्धिमानी है, क्या नादानी है, खुद विचार कीजिए। महर्षि साई स्वामी महाराज ने कहा सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा बहा आंसू को क्या होगा। समय बीत जाने के बाद फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ए धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जगो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। यह जो जीव योनि में आना जाना इसका चल रहा है, इसी को मिटाने के लिए ही ज्ञान और योग की आवश्यकता है। तो हम सब भी योग तो कर ही रहे हैं। कहाँ योग कर रहे हैं? धन से योग कर रहे हैं, संपत्ति से योग कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा से योग कर रहे हैं। क्या यह योग करना उचित है? यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव उस परमपिता परमात्मा का अंश है। यह भटक गया है। जैसे आपके साथ
आपके बच्चा मेला देखने घूमने के लिए गया, आपके हाथ से वह बच्चा छूट गया, वह बच्चा खो गया, क्या इधर आप खुश रहेंगे? उधर बच्चा क्या खुश रहेगा? बच्चा को भी छटपटी है और बच्चे के जो गार्जियन है उसको भी छटपटी है, दोनों परेशान है। वह बच्चा मेला मालिक के हाथ लग जाए। अब मेला मालिक के, देखो मैं मेला का मालिक हूं, तुमको जो लेना हो, खिलाना लेना हो, खाने का सामान लेना हो, आदि आदि वस्तु लेनी हो, तुम ले लो। क्या बच्चा रोना बंद कर देगा? बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा देर के लिए रोहर खिलौना में खेलने में लग जाए, और फिर जब अपने माँ का पिता का याद आएगा फिर बच्चा रोने लगेगा। और वह बच्चा देश के प्रधानमंत्री को हाथ लग जाए और देश के प्रधानमंत्री के, देखो मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं मालिक हूं, तुमको जो चीज लेना हो, गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, बैंक बैलेंस लेना हो, तुम ले लो। बच्चा खुश होगा? बच्चा खुश नहीं होगा। और उसी समय में उस बच्चे का पिताजी आ जाए, ठीक से देह पे वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए भी उतना ठीक से नहीं मिल रहा है, और वह बच्चा अपने पिता को देख लेगा, क्या बच्चा प्रधानमंत्री के गोद में रहेगा? वह बच्चा प्रधानमंत्री के गोद को लात मार करके अपने पिता के गोद में आ जाएगा, और पिता भी खुश और बच्चा भी खुश। उसी तरह से यह जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा से अलग हो चुका है। यह भटक रहा है। इसका भटकन कब समाप्त होगा? जब जाकर के अंशी में यह जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक इसको सुख कहां, शांति कहां, चाहे कितना धन जमा कर ले, सोने का महल, रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा, कितनों पद प्रतिष्ठा को जमा कर ले, फिर भी वह शांति से नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा। जहां सुख है वहां खोज नहीं है, वहां पहुंच नहीं है, और जहां दुख ही दुख है वहां हम आप सुख खोज रहे हैं। यही परेशानी है। आइए हम सब और सब महापुरुषों से